हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी में आपका एक ऐसा लेट हुआ क्योंकि मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो और अपोजिट चला गया, यहाँ पे एक एसएल मिला। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, वहां पे भी सेम सिनेरियो रहा। आपको प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पे भी आपका एक एसएल हुआ। लेकिन अगर आपने निफ्टी 50 के एनालिसिस वाली वीडियो में देखा होगा, निफ्टी 50 में ऐसा सिनेरियो नहीं था। सीधे सीधे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, निफ्टी 50 की भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। हर वीकेंड पे मैं आपको एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, पहले लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिमिलर सिमिलर वही चीजें हैं लगभग जो कि हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, चीजों को समझना यहाँ पे, क्योंकि दोनों का चार्ट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सिमिलर भी दिखाई देगा, लेकिन अलग अलग इंडेक्स है। तो आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 31 पे फोकस करेंगे, ये था हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, फिर था हमारे लिए ये वाला जोन रेजिस्टेंस जो कि क्लोजिंग थी। वहीं पे फिर था हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला जोन, ये क्या था? लो था। ये 31 का डे लो था, ये 31 की डे क्लोजिंग थी, और ये 31 का डे हाई था। ठीक है, इस दिन के लिए ये प्रीवियस डे हाई था, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग था, और ये प्रीवियस डे लो था। ठीक है, अब सिनेरियो को समझते हैं। मार्केट ने जो ओपनिंग दी, प्राइस देखो, ट्रैपिंग बहुत बेहतरीन तरीके से की, आपको भरोसा दिलवाया कि सेटअप बन चुका है, और फिर मार्केट ने यहां से कल्टी मार ली, एक रिवर्स ले लिया। आइए सिचुएशन समझते हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग से बात हम 1 सितंबर को समझ गई, 31 की कर रहे हैं। मार्केट उससे नीचे ओपन हुआ, रिजेक्शन भी दिखाया। नीचे हमारे लिए एक सपोर्ट था 31 के डे लो का, क्योंकि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, क्योंकि यहां पे केस 2 वाला सिनेरियो बनता है कि भाई मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है, तो इसलिए हम ट्रेड ले नहीं सकते। इस सपोर्ट पे हम ये देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 31 का डे लो बैठा हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, फॉलोवर कैंडल भी बनाई, और फिर रिवर्स मार दिया, यानी कि एक एसएल हिट कर दिया, आपका एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई बात नहीं, ये मार्केट का पार्ट होता है, स्ट्रेटेजीज फेल होती है, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये आप सभी जानते होंगे और समझते भी होंगे इस चीज को। कोई बात नहीं, अब यहां पे हमें कुछ नई चीजें पता चल चुकी है। भाई ये वाला हमें पहले से पता था, क्या है ये? 31 का डे हाई। ठीक है, ये वाला हमें पहले से पता था, ये क्या है? 31 की डे क्लोजिंग। ये वाला हमें पहले से पता था, ये क्या है? 31 का डे लो। अब दो नई और चीजें पता चल गई। अगर आप देखेंगे, एक ये हो गया, इसी सेम ही जोन में है, क्या है हमारे लिए? फर्स्ट यानी कि ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, एक ये पता चल चुका, ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। दो चीजें और निकल के आ गई इस वाले सिनेरियो को अगर आप समझेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे या तो मार्केट ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकली, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। इस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये वाला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। कौन सा? 31 का डे हाई। ठीक है, नीचे आपका जो सपोर्ट बनेगा, ये यहाँ पे 19,500 के अराउंड आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ प्राइस सस्टेन करता है, तो आपके लिए नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो बन रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है यहां पे, जब मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई ये बनाया, और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपके लिए अगला रेजिस्टेंस था 31 का डे हाई, और फिर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी आपका 31 के डे हाई का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे भी आपका एक सेटअप बना, लेकिन
इस सेटअप पे काम नहीं करना था। क्यों नहीं करना था ये मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ पे जाके ज़रूर समझिएगा अगर आप नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम सेम चीज़ डिस्कस करेंगे तो उससे अननेसेसरी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ समझा जा चुकी है वो आप जाके बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ डिटेल में थोड़ा सा समझ में आ जाएगी, तो चीज़ें क्लियर होगी। आइए एक बार कल के चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि कल को क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, किन किन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अब जैसे कि पहली चीज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गई, ये क्या है हमारे लिए कल के लिए, प्रीवियस डे हाई हो गया। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, दोनों पास है, ये भी हमने नोट कर लिया। तीसरी चीज हमारे लिए क्या है, ये हो गया, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। इतनी चीजें हमें पता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन पे खुद सोचो, ऊपर एक रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई का, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करने में फायदा है, एक लॉन्ग पोजीशन लेने में फायदा नहीं है। लॉन्ग पोजीशन तब बनती है जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तब आप लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 29 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसी जोन पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था, यहाँ पे फोकस करो, बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। सेम ही सिनेरियो हमने 28 में देखा था, इसी जोन के पास से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। ये चीज अगर आप नोट करेंगे तो बेहतर ये रहेगा, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके, यानी कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट देके प्राइस सस्टेन करता है, तभी आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। और जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, पहला इस वाले जोन में बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 30 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है, जो ये लास्ट वाली कैंडल का ये वाला जोन जो बना हुआ है, ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट 19,700 से नीचे प्राइस सस्टेन कर जाए, उस सिचुएशन पे आपके लिए पहला सपोर्ट जोन यहाँ पे बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप देखेंगे 31 का जो डे लो है ये सपोर्ट जोन बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 1 सितंबर का डे लो है आपके लिए सपोर्ट जोन बनेगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे भी आप प्रीवियस डे हाई पे फोकस रखने वाले हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऊपर की तरफ आपको पता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस जोन कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, गैप अप ओपनिंग देगी, तो बेहतर ये रहेगा जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे ना चलना शुरू हो जाए, तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में ना ही सोचा जाए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज और ध्यान रखना, इस जोन में मार्केट 29 को आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले भी साइडवेज हो चुका है। अगर इसी तरह का मार्केट सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करता है कि ना तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, ना ही प्रीवियस डे हाई से ऊपर चलता है, तो दूर रहने में ही बेहतरी है सभी के लिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तब आप फिर से फोकस अपना इसी पे रखेंगे 19,700 के अराउंड। अगर मार्केट उसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक डाउन देके नीचे चलता है, तो आपको पता है नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई पे, इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, तो ऊपर की तरफ भी आपको आइडिया है क्या क्या पॉसिबिलिटीज रेजिस्टेंस जोन की हो सकती है। काफी लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इन्हें बोल के बताऊं। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, आप मेहनत करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहां से सीधी लाइन उठाओ और यहां पे रख दोगे, तो ये आ गया क्या, लगभग लगभग प्रीवियस डे, ये 30 का डे हाई के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहाँ से एक आइडिया सा लग गया। तो आपको यहाँ पे पॉइंट भी दिखाई दे रहा है कि क्या चीजें हैं। दूसरा, आप यहाँ से कुछ भी लाइन उठाएंगे, एग्जैक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हाई क्या दिखा रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी डे हाई की वैल्यू है, और ओके पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको खुद से करनी चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चार्ट देखने का समय भी मिलेगा, इस बहाने चार्ट भी देखने आ जाओगे, चीज़ों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। अगर काम दूसरे से कराने की कोशिश करोगे तो आप उतने बेहतरीन रिजल्ट नहीं ला सकते। जितना काम खुद से करने की कोशिश करोगे, उतने ही आपके इंप्रूवमेंट ज़्यादा बेहतर होते हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझोगे, उतनी ही लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी।
चलो फिलहाल ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ मोटिवेशन की फिलोसॉफी होगी थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं, बीच में ज़रूरत पड़ी तो मैंने बता दिया। लाइक करना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।